हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ मुकेश और आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एंड यूजफुल एक्सप्रेशन यूज़ ऑफ व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ का यूज़ हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए करते हैं जिनका हिंदी सेंस होता है अगर ऐसा हो गया तो, या फिर क्या होगा अगर ऐसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कल समय पर नहीं उठे तो, अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो, अगर मैं नहीं आता तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की तो उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे व्हाट इफ, देन सब्जेक्ट, देन वी फर्स्ट या फिर वी फिफ्थ या फिर वी सेकेंड। वी फर्स्ट एंड वी फिफ्थ हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस के लिए एंड वी सेकेंड हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंस के लिए। एंड देन एट द एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट इफ, सब्जेक्ट, डू या डज, डिड, देन नॉट, देन वी फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। डू डज हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए एंड डिड हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंस के लिए। तो चलिए गाइस हम देखते हैं हमारा पहला सिचुएशन। हमारा पहला सिचुएशन है व्हाट इफ प्लस वी फर्स्ट या फिर वी फिफ्थ। इसको हम यूज़ करने वाले हैं प्रेजेंट या फिर फ्यूचर सिचुएशंस के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और इसको समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है अगर तुम कल समय पर नहीं उठे तो, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या होगा अगर तुम कल समय पर नहीं उठे। ये एक हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं कि अगर कल तुम समय पर नहीं उठे तो क्या होगा। एंड द इंग्लिश इज व्हाट इफ यू डू नॉट गेट अप ऑन टाइम टुमारो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जो कि एक लड़की को लाइक करता है और वो उसको प्रपोज करने वाला है। तो उसी बात पर आप ये कहते हैं अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो, या फिर क्या होगा अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो। एंड द इंग्लिश इज व्हाट इफ शी रिफ्यूजेज यू। नेक्स्ट सेंटेंस अगर वो अभी तुम्हारे सामने आ गई तो, व्हाट इफ शी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। अगर कपिल ने तुम्हारी मदद नहीं की तो, व्हाट इफ कपिल डज नॉट हेल्प यू। ये एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर डू या डज का यूज किया विथ नॉट। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की। हमारा नेक्स्ट सिचुएशन है व्हाट इफ प्लस वी सेकेंड एंड पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये पॉसिबल होगा कि वो हो भी सकता है। इस सिचुएशन में हम उन सेंटेंसों की बात करेंगे जो पास्ट में ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो हैपन हो जाएं, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रू हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नहीं आता तो, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या होता अगर मैं नहीं आता। तो ये पॉसिबल है कि वो नहीं भी आ सकता था। व्हाट इफ आई डिड नॉट कम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम 2 करोड़ रुपए जीत जाते तो, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या होता अगर तुम 2 करोड़ रुपए जीत जाते। व्हाट इफ यू वॉन 2 करोड़ रुपीज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम्हारी नौकरी चली जाती तो, व्हाट इफ यू लॉस्ट योर जॉब। अगर तुम्हारी ट्रेन छूट जाती तो, व्हाट इफ यू मिस्ड योर ट्रेन। हमारा नेक्स्ट सिचुएशन है व्हाट इफ प्लस हैड प्लस वी थर्ड। ये भी हम पास्ट के लिए यूज करने वाले हैं। इसमें हमारे पास ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन होंगे जो कि इम्पॉसिबल है कि हो जाएं या फिर जिनको चेंज किया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पैदा नहीं हुए होते तो, बट वो हो गया है, तो मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड द इंग्लिश इज व्हाट इफ यू हैड नॉट बीन बॉर्न। सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप और आपकी फ्रेंड कहीं पे घूमने गए हैं जहां पर आपने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर दी जिससे आपका एक्सीडेंट होने वाला था। तो वो क्या कहेगी उस समय अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो, व्हाट इफ समथिंग हैड हैपन टू यू। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैंने बचपन में इंग्लिश सीख ली होती तो, बट उसने नहीं सीखी। अब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम बचपन में नहीं जा सकते। एंड द इंग्लिश इज व्हाट इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश इन चाइल्डहुड। सो गाइज हमने यहाँ पर आपके लिए सारे के सारे सिचुएशंस को उनके हिंदी के साथ सामने रख दिया है जहाँ पर आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। टेक केयर, बाय बाय।